तौसीफ भाई, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। कल के मैच में वो अग्रेशन कहाँ था? अब बार बार ये बात होती है कि यार अफगानी टीम जो है वो इसी तरह से खेलती है, वो ग्राउंड में बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बट जब वो भारत के खिलाफ खेलते हैं तब इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती। बिल्कुल सही आपने कहा, और मुझे तो लग रहा था कल सारी कुर्सियाँ तोड़ देंगे ये, मगर नहीं तोड़ी उन्होंने। क्या वजह थी भाई? कल तो आप उससे बुरी मार खाई है, उस दिन तो आपने फिर भी थोड़ा मुकाबला कर लिया था। इतना मतलब इस क्रिकेट को आप किस तरह ले रहे हैं? आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए बिल्कुल ठीक है, ये भारत के नीचे लगे हुए हैं बिल्कुल, और इस तरह नहीं होना चाहिए। यानी कि पब्लिक को आपने मारा, पाकिस्तान की पब्लिक को आपने मारा जी। फिर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब ये चीज़, जाहिर है इतना टाइम तो नहीं हुआ था, लोग तो उसी वक्त मौजूद थे ना, फिर कोई इनका एक प्लेयर आता और आन के वहाँ पर जो है उसके पास, रेलिंग के पास आन के बात करता, उनसे किसी तरह कुछ भी करता। जैसे देखिए वो मुल्क है ना, अब जो होगा उनके साथ वो तो अपनी जगह है, बट ये हमें आज नहीं कर रहा है। ये तो इंग्लैंड में भी इन्होंने यही हरकत की थी सारी। तो ये आपके पास टेम्परामेंट बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये कि एहसान माने, हम लोगों का एहसान मानना पड़ेगा। और एक बात ज़रूर कि ये जो आप क्रिकेट खेल रहे हो, मेरी नज़र में ये वो क्रिकेट नहीं है। आप इसमें ही हो। जब आप दूसरी क्रिकेट खेलने जाओगे तो आप कहीं भी नहीं होगे, कुछ भी आप कर लो, इसी फॉर्मेट में आप थोड़ा बहुत कर लेंगे, बट बहुत ज़्यादती की आपने, और ये ज़्यादती मेरा ख्याल है आपको पे करेगी कहीं ना कहीं। तनवीर, आपकी तरफ आता हूँ। तौसीफ भाई ने राइटली सो बड़ा सही मेंशन किया कि जिस तरह से ये वायलेंट हो रहे थे, और ठीक है ग्राउंड में जो हो रहा था उस पर तो हम बात करेंगे भी, आगे भी करेंगे, लेकिन ग्राउंड के बाहर, स्टेडियम के अंदर पहले तो आप पाकिस्तानी फैंस के साथ मार पिटाई कर रहे थे, उनके ऊपर लिटरली वायलेंट हो रहे थे, और उसके बाद डिफेंड भी कर रहे हैं उनके फॉर्मर प्लेयर्स, उनके बोर्ड के मेंबर्स इसको डिफेंड कर रहे हैं, जो कि डिफेंड करने वाली चीज़ नहीं थी। देखिए, जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा कि हमारा बंदा गलत है या हमारे लोग गलत कर रहे हैं? उनके डिफेंड करने से कुछ नहीं होता। बेशक सुबह से लेकर रात तक डिफेंड करते रहें, फुटेज जो है वो हर चीज़ बता देती है कि किसकी गलती थी या किसकी नहीं थी। अगर आसिफ अली की गलती थी तो आसिफ अली ने जो गलती की, रूल्स के हिसाब से देखें, चले जी समझ आती है गलती की, लेकिन स्टार्ट क्यों हुआ जी, शुरू क्यों हुआ, उस चीज़ पे हम आएंगे। आसिफ अली को शौक नहीं था ये काम करने का। उसके बाद जिस तरीके से ग्राउंड में जो हरकतें की गई, जो मारा गया, जो पाकिस्तानी फैंस थे उनको जिस तरीके से मारा गया, भाई अगर क्रिकेट नहीं बर्दाश्त, हार जीत, तो आते किस लिए ग्राउंड में? नहीं आया करें ग्राउंड में। आप लोगों की वजह से सारा माहौल जो है वहाँ का ख़राब होता है। और जाहिर सी बात है, हमें सब पता है कि बहुत से लोग हैं जो अफगानिस्तान को वहाँ सपोर्ट करने आते हैं, तो ज़्यादातर तो अफगान के लोग होते हैं, उनको सपोर्ट करने आते हैं। तो अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है फिर तो काम ख़राब होना ही है। तो मेरे ख्याल में जिस तौसीफ भाई ने एक बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली कि ये जो टीम है ये सिर्फ T20 की टीम है, और उसी की वजह से 2-4 जो मैच जीत गए, यूएई को हरा के और नेदरलैंड को हरा के, नेपाल को हरा के, इन टीमों को हरा के, वो उनकी एवरेजेस भी बेहतर हुई हुई है, परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई हुई है। जब आप इस लेवल पे आएंगे, जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, वनडे खेलेंगे, तब पता चलेगा। पहली तो बात ये कि उस लेवल तक आप जा ही नहीं सकते। यहाँ पे आप खेलते हैं, 3 स्पिनर हैं, ये 3 में से 2 स्पिनर निकाल दो, आपकी टीम ये भी नहीं जीत सकेगी। उन 3 स्पिनर पे हम लोग कहीं बैठ के कह देते हैं कि शायद अफगानिस्तान की टीम किसी टीम को हरा दे, वहां से आप दुबई से निकले, फिर आपको पता लग जाएगा। क्रिकेट पे तो एक्सक्यूज मी, बात वो नहीं है। क्रिकेट पे तो हम सारे खुश होते हैं, ग्राउंड के अंदर अगर वो भी अच्छा खेलते हैं, उनके स्पिनर्स, उनके प्लेयर्स को हम सब अप्रिशिएट ही करते हैं, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप हारने लगो तो आप वायलेंट हो जाओ। इसमें देखें इनके अपने लोगों को भी अपने लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहिए कि हार जीत होती है। इसका मतलब ये नहीं आप एक दूसरे को मारने लग जाए। ये भी सीखें, क्रिकेटर्स भी सीखें कि किस तरीके से बिहेव हमने करना है दूसरी टीम के साथ, और जो बाहर लोग बैठे हुए वो भी सीखें। हारते हैं तो फिर उसको भी कंट्रोल करें।